हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे लाल कि हमारे इस एप्लीकेशन पे यानी इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए PYQ करवाया जा रहा है। तो खैर हम लोग PYQ आज देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग ठंड से बच के रहिएगा। ठंड बहुत ज़बरदस्त चल रही है, एकदम घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो फिर आप लोगों का अगर तबीयत खराब हो जाए तो बहुत बड़े झटका लगने वाला है आपका फाइनल रिजल्ट में। कोशिश कीजिए अपने तबीयत का ख्याल रखें अच्छी तरह से, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। खान पान एकदम अच्छे से खाएँ और अपने एग्जाम की प्रिपेयर बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। मान के चलिए 20 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हो या आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का PYQ करवाया जा रहा है। तो ये PYQ में आप लोगों का मैंने 2020 का पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था हिस्ट्री से रिलेटेड, और 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं है। और 2022 का पेपर अभी टाइप हो रही है, जैसे हो जाएगी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। 2023 का पहले टाइप कर दिया है हमारे स्टाफ ने, कोई बात नहीं, पहले हम लोगों को तो देखना सारा चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर। इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, सेट नंबर 1 और प्लस सेट नंबर 2। दोनों कैटेगरी को मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों का टर्म 1 की, टर्म 1 में आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछा गया 2023 के पेपर में। तो आज आप लोगों को 40 क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाएंगे ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ही है जो मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताया हूं। 1 से 2 क्वेश्चन होगी, ठीक है। बात रही आप लोगों का एग्जाम का ना, तो एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर आप लोगों का एग्जाम होगी। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना भी पैटर्न क्यों ना चेंज हो जाए। सिर्फ पैटर्न चेंज अगर हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा झटका लगा है आपका इंग्लिश का और एक हिंदी का और एक इकोनॉमिक्स का। तीन पेपर पे सबसे ज्यादा झटका लगा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 पेपर पूरा आपका 80% CBSE पैटर्न का अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। खैर हम लोगों को डिस्कस करना है सर पहला क्वेश्चन पे, और आज मैं अब सारा क्वेश्चन का जो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब मैं आंसर क्लिक करूंगा उसका आप लोग सॉल्यूशन मतलब उसको बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे पहले कहा गया हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1922 में इसकी 1921 में इसकी खोज किया था, याद रखिएगा दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा किस नदी किनारे स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर रावी नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी किनारे कौन स्थित है, तो ये भी हम लोग बताएंगे सर ये सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका खोज RD बनर्जी ने 1922 में किया था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापित शैली का उदाहरण है, तो बताएंगे सर नवशास्त्रीय शैली। क्या हो जाएगी, नवशास्त्रीय शैली, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 2 भाई ने किया था, एक था हरिहर राय, एक था हम लोगों का बुक्का राय। ये दोनों भाई ने 1336 ईस्वी में आप लोगों का हम लोगों का क्या विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। याद रखिएगा मेरे लाल, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को एग्जामिनर अगर रोटेट करें, कहा जाए कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो घबराना नहीं है, सारा चीज याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए एकदम फटाफट एकदम लिख लेना है पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, दूसरा 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा। तो बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और जितना ज्यादा हो सके मेरे लाल इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चलेगा कि PYQ में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत से कब लौटे थे, बताएंगे सर याद अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 1915 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर है ना, इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पे, तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में। तो देखिए यहाँ पे आपका कुंडल 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी। जो आयकर व्यवस्था है वह किससे संबंधित थी, तो आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किसे, आयकर व्यवस्था जो है ना वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी एक होता है मेरे लाल अस्थायी अध्यक्ष, एक होता है अस्थायी। एक बार ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव जो हुआ था ना, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक। इसके 11 दिसंबर में हुआ था अस्थायी चुनाव 1946 में। लेकिन इसको ऑपोजिट रिवर्स करके आप लोगों को पढ़ना है, रिवर्स करके मतलब उल्टा करके आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा क्या था, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जो आप लोगों ने मैं अभी नहीं बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो बताएंगे सर डॉक्टर NK सिन्हा। याद रखिए क्या जगह ऑप्शन नंबर याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। अगर राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा बताएंगे सर वंदे मातरम। लेकिन राष्ट्रीय गान पूछा गया तो जनगण मन
अधिनायक जय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर ये रचना करने वाला व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पे सबसे पहले गाया गया था, तो बताएंगे सर बांग्ला में। बांग्ला में गाया गया था, बांग्ला भाषा के माध्यम से ये लिए गए हैं। और ये कहाँ पे गाया गया था सबसे पहले, तो बंगला में ही, बंगाल जो हम लोग का है पश्चिम बंगाल, सबसे पहले वहीं पे गाया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, आयन अकबरी की रचना किसने की थी। जो आयन अकबरी है इसकी रचना करने वाला था अबू फजल। कौन थे? अबू फजल ने ही आयन अकबरी को रचना किया था। अब आयन अकबरी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने भागों में विभक्त है, तो बताएंगे सर 5 भागों में जो है आयन अकबरी को विभक्त किया गया है। सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बताएंगे सर गोपाल कृष्ण गोखले। क्लास देखने के बाद थोड़ा सा भी दिल से अच्छा लगे तो मेरा एक बार जरूर डाउन कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद मुझे और आप लोगों के लिए मैं मोटिवेट मिले और आप लोगों को मैं और इससे बेहतर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। और जितना भी मैं आप लोगों का ब्लूप्रिंट हो, PYQ हो, या आप लोगों का मॉडल पेपर हो, या आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, एग्जाम से 2 दिन पहले हमारे इस YouTube चैनल पे ना पूरा फास्टली आप लोग का टर्म 1 टर्म 2 यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा फास्टली आप लोग का क्लास चलेगी। रिवीजन, क्विक रिवीजन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग उस दिन बिल्कुल आप लोग कोई भी स्टूडेंट इधर उधर ना देखे, सिर्फ एक एयरफोन लेना है, कान पे लगाना है और सुनते रहना है। उस समय आप लोगों को कुछ नहीं करना, याद कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी उस दिन, ठीक है। और उस पेपर को करके जाना है बस, और 90% मार्क्स ला के दिखा देना है। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, तो बताएंगे सर कितने प्रकार के, तो बताएंगे सर 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली। देखिए मेरे लाल, आप लोग सोचते होंगे ना कि ये तो हमारे सब्जेक्ट में है ही नहीं, हिस्ट्री में। ये ओरिजिनल देखा जाए ना, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने पिछला वीडियो बताया था कि नॉलेज है तो कॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो फिर आपके अंदर में कॉलेज की क्षमता नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है और आपका पेपर में पूछा गया हिस्ट्री में। ऐसा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो जियोग्राफी सेक्शन का है पर वो सोशियोलॉजी में पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी का है पर आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगी, तो आपको तैयार रहना है। कोई भी क्वेश्चन ना इधर उधर नहीं होगा, आपका 5 जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उसी पैटर्न पर होगी, टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखिएगा संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। अगर मैं बात करूं आप लोगों का संघात्मक व्यवस्था, याद रखिएगा तो कनाडा से लिया गया है। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार, तो अमेरिका से लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया है, एक बार जरूर बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माण के समय। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, याद रखिएगा अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संस्थापक था सर A.O. ह्यूम। कब कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी सर? 1885 में। इसको भी आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। जो हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में खोज श्याम द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी द्वारा। तो ये कब किस समाज का स्वरूप है, तो बताएंगे सर मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगी? मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं सर, धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को ग्रहण किया था। जो अशोक थे हम लोगों का, इन्होंने अशोक ने, आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अशोक जो थे हम लोगों का, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के पश्चात किस धर्म का ग्रहण किया था, और इस धर्म के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका संस्थापक भी कौन है। चलिए देखते कितना ऐसे स्टूडेंट है जो उनका सही उत्तर बताते हैं। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुई थी? गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था सर 1920, याद रखिए 1911। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, जीतल क्या था, तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। क्या था? जीतल एक प्रकार का सिक्का था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी का लड़ाई हुई थी ये 1700, याद रखिएगा कब हुई थी, 1757 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, महाभारत की रचना किसने की? जो महाभारत है इसकी रचना करने वाला कौन था, तो बताएंगे सर महाभारत की रचना करने वाला वेद व्यास था। कौन था? महाभारत की रचना करने वाला वेद व्यास था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी पैटर्न पर आप लोग का ना एग्जाम होगी। बस हाँ, क्वेश्चन का वेटेज अगर घटा है मेरे लाल, देखिए पहले 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, क्वेश्चन का लेवल एकदम सिंपल, याद रखिए क्या था, सिंपल था। लेकिन अभी क्वेश्चन का वेटेज डाउन हो गया है तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। हार्ड मतलब होता है कि क्वेश्चन को ना रोटेट करके आपसे पूछेगी, घुमा फिरा के पूछेगी। थोड़ा सा सुनना चाहते हैं कैसे घुमाएगी, समझिएगा। बताइएगा क्या पूछेगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का राय ने किया था। किस नदी किनारे किया था? ये रहा आपका क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को समेट लेगी, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगी तो आपको बताना होगा, ठीक है।
कैसे पूछेगी कि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो यह किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो सारा चीज आप लोगों को पहले से ही तैयार करके रखना है, डरना नहीं है। आयन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? आयन अकबरी जो थे इनको हम लोग 5 भागों में विभक्त करते हैं। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की जो मातृ देवी थी वो आपसे पूछे गए तो पंपा देवी। कौन थे? पंपा देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दामिनीकोह कहा जाता है, देखिए दामिनीकोह द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मैं बता दूं सिद्धू एवं कान्हू द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा क्या कारण था कि दामिनीकोह का शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा दामिनीकोह की शुरुआत करने वाला क्या था कि संथाल परगना में, कहाँ? संथाल परगना में ना क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग जो थे वो वहां पे किसानों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे और हम लोग सिद्धू कान्हू जो थे उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य पे रह के, हमारे जगह पे रह के विदेशों से आकर हमारे पर अत्याचार कर रहे, इसीलिए उन्होंने दामिनीकोह याद रखिए कहां पे शुरू किया था? संथाल परगना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? और ये संथाल याद रखिए, संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछे तो बताएंगे संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू द्वारा शुरू किया था 1855 में। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आप लोगों को मिलेगा तो इसके क्वेश्चन नंबर 24 से इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन कब हुई थी? बंगाल के विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुई थी बंगाल के विभाजन? 1905 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई थी। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? अधिकतर स्टूडेंट ना कोलकाता लगा कर आएंगे, क्या हो जाएगी? कोलकाता, पर इसका आंसर कोलकाता नहीं होगी, याद रखिएगा इसका आंसर चेन्नई होगा, मद्रास। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो बताएंगे सर हैदराबाद को। देखिए अगर आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा रहा कि ऑल ऑफ दिस, याद रखिए ऑल ऑफ दिस अगर ऑप्शन रहे, सॉरी ऑल ऑफ दिस नहीं बल्कि यहां पे लिखा रहे आपका बी एंड आपका सी, तो आपको बी एंड सी लगाना है क्योंकि जूनागढ़ भी उसमें ही शामिल है, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे आते हैं सर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम वायसराय है ना वो आपसे पूछे गए कि कौन है, तो अंतिम वायसराय आप सभी को पता है लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत का अंतिम वायसराय जो हो जाएगी वो है लॉर्ड माउंट बेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि करो और मरो, देखिए मेरे लाल ये जो करो और मरो की नारा है ना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नारा है जो आपसे पूछे जाएंगे। जय हिंद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? या आपसे पूछे जाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये सब सारा चीज आपसे पूछे जाएंगी, तो आपको पहले से ही कंठस्थ मतलब रहना होगा ना। एग्जाम में जाके तो हम लोग तैयारी नहीं कर सकते, एग्जाम से पहले हम लोगों को करना होगा। और कॉपी में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो छप्पर फाड़ के लिख देना है। क्या? छप्पर फाड़ के लिख देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं बता रहा बस करते जाना है सर। याद रखिएगा करो या मरो की नारा जो देना, याद रखिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा सर? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून हम लोग रोलेट एक्ट को कहते हैं। क्या? काला कानून कहते हैं सर रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? देखिए भारत ने बहुत ऐसे विदेशी थे जो भारत में आकर भारत शासन कर रहे थे, जैसे अंग्रेज लोग थे, पुर्तगाल लोग थे, डेनमार्क थे, ये सब आके ना जो है भारत पर आकर क्या कर रहे थे? भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो इसमें आपसे पूछा गया यूरोपीय कंपनी कौन था? तो बताएंगे सर यूरोपीय कंपनी था पुर्तगाल। याद रखिए क्या हो जाएगी? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? मतलब चित्रकला किस शासक काल के द्वारा सबसे ज्यादा चित्रकला का प्रचार प्रसार हुआ था? तो बताएंगे सर जहांगीर। क्या हो जाएगी? जहांगीर। ऑप्शन नंबर जहांगीर नहीं, एक पर प्रतिबंध लगाया था, किसे? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था और अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन हॉकिंस जो है ना किसके मुगल दरबार में भारत आए थे? तो बताएंगे सर जहांगीर के दरबार में। क्या? जहांगीर के। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन अगर आप आगे चलकर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनी डिफेंस लाइन, आरपीएफ हो गया है, सीएसआई, बीएसएफ, आर्मी वगैरह कुछ भी तैयारी करते हैं ना, जीके का पोर्शन में अगर आप क्लास 12 को अच्छे ढंग से पढ़े हैं, थ्योरी लेक्चर पढ़े हैं, बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाएं, प्रैक्टिस किए हैं, मॉडल सेट को टेस्ट लगाएं,
तो आपके पेपर में ना जब आप कंपटीशन के तैयारी करेंगे तो आपको वहां पे ना इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब जाकर आपको याद होगी क्या हम क्लास 12 में काश अच्छी तरह से पढ़ लेते तो शायद आज हमें इतना खटना ना पड़ता। इसलिए क्लास 12 जो है ना मस्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो एक बार ध्यान से पढ़िए क्लास 12 को, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी? गांधी इरविन पैक्ट हुई थी सर 1931 में। कब हुई थी? 1931। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से शुरुआत हुई? देखिए 1857 का विद्रोह जो है ना मेरठ से शुरू हुआ था। कब से? तो बताएंगे सर 10 मई। कई बार मैं बता चुका हूं 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि इस 1857 की क्रांति में सबसे पहले कम उम्र में मरने वाला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। इसको भी एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। याद रखिएगा बेगम हजरत महल जो है ना लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि याद रखिएगा दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने। ये नेतृत्व वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, तो एकदम ध्यान से देखना है कि दिल्ली से पूछा जाएगा तो बताएंगे सर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, या आपसे पूछा जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नैनार संत पूजा करते थे। जो नैनार संत थे वो किसकी पूजा क्या करते थे? तो बताएंगे सर शिव की पूजा करते थे। इन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि दांडी यात्रा से रिलेटेड एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो हो सके इस बार भी आपसे पूछा जाएगा दांडी मार्च के बारे में टिप्पणी लिखे। तो याद रखिए कहां से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर जो है ना याद रखिए गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जिम्मियों से लिया जाता था। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? जो हाथी गुफा अभिलेख है यह किससे संबंधित है? ये हम लोगों से कहे गए हैं, तो बताएंगे सर खारवेल से। किससे? खारवेल से। बिल्कुल इसका आंसर जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा। जो आपका 5 क्वेश्चन दिए गए थे पिछले साल, यानी 10। यानी देखिए पिछले साल का पेपर ना जब आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, बहुत सिंपल पेपर था। कैसे? तो 40 में से अगर 40 क्वेश्चन सही करते तो 40 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और 10 में से 10 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो ये आपका 10 मार्क्स मिल जाएगा। 50 मार्क्स ना आपको 50 में 50। ऐसा बहुत सारा मेरा स्टूडेंट्स है जो प्रीवियस इसमें हमारे पास तैयारी करके 50 में 50 ला के दिखा था, ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एक तरह का देखा जाए ऑब्जेक्टिव भी, आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार। जैसे खानकाह से आप क्या समझते हैं? खानकाह किसे कहते हैं? या मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, गोपुरम क्या है? मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। 2 मार्क्स मिल गया। हुमायूं की रचना किसने किया था? ये सब क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा इस तरह से। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता आपको संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू 1855 द्वारा शुरू किया गया था। देखिए 2 मार्क्स मिल गया। इसी तरह से ना 50 में बहुत सारा मेरा ऐसा स्टूडेंट है मेरे लाल कि 50 में ना 50 मार्क्स लाया था। याद रखिए किसमें? तो आप लोगों का हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश कोर हो, इंग्लिश सेलेक्टिव हो, कोई भी सब्जेक्ट में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जब आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अभी आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों का मार्क्स का वेटेज घटेगी, लेकिन घटने नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। बस सब्जेक्टिव में इसका मार्क्स को एकदम उठा लेना, अच्छी तरह से हैंड रिटन को लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम जो है ना नजदीक आ चुका है। आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं पर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत बड़ी गलतियां हैं। लिखने के प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो अब आप लोग जो अगला वीडियो में जो हम लोग सेट 2 जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो आप लोग सेट 2 के लिए अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को बेहतरीन तरीके से हम लोग को सेट 2 करवाए तो एक बार जरूर बताइए मेरे लाल। मैं बेहतरीन तरीके से सेट 2 में क्वेश्चन के साथ आंसर लेकर आऊंगा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो PYQ से रिलेटेड एक्साइटेड रखते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए। मिलते हैं नया वीडियो में।